यही पैगाम दूंगी कि मेरे मजहब, मेरे दीन, मेरे इस्लाम ने हमें पूरी आज़ादी दी हुई है। ठीक है, इसको आज़ादी नहीं बोलते। जीन्स पहने हुए बगैर दुपट्टे के जिस तरह नाच गाना हो रहे मर्दों के बीच में, इसको आज़ादी नहीं बोलते। खवातीन कह रहा हूँ, फिर सॉरी, तीसरी मखलूक को मुतवज्जे करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद जुनैद असदी। वुमेंस डे के हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना ग्राउंड में, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद इसमें शिरकत कर रही है, मर्द हो या औरत। ठीक है, यहाँ तक के ट्रांसजेंडर भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और उन लोगों का ये नारा है कि हमें हमारे हुकूक चाहिए। लेकिन आइए उनसे सवाल भी करते हैं, क्या आया उन्हें ये तमाम हुकूक मिल रहे हैं या नहीं, और क्या इस औरत मार्च को करने से, वुमेंस डे के हवाले से उनको उनके हुकूक मिल जाएंगे या नहीं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। 12 बजे के बाद मेरे जहन में ये बात आई कि ये मार्च औरत आज़ादी मार्च के नाम से निकाला जा रहा है, तो क्यों ना जो आज़ादी के हकदार है मैं उसके हक में आवाज़ बुलंद कर लूँ। ठीक है, लोग मुझे मायूब नज़रों से देखेंगे, दाढ़ी वाला है और ये हाथ में प्ले कार्ड लेके खड़ा हुआ है। यहाँ पर औरतों की ड्रेसिंग है, उनके हाथों में जो प्ले कार्ड्स हैं मुतनाज़ा, वो सबके सामने। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 19 साल से ये बहन हमारी दुश्मन की कैद में है। इन खवातीन को चाहिए कि वो भी जाहिर सी बात है खातून है, तो उसके लिए भी आवाज़ हक बुलंद करना हम सबकी जिम्मेदारी है। देखें, नाइंसाफ़ी किसी के भी साथ हो, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आफिया सिद्दीकी को हाईलाइट करने का सिर्फ मकसद ये है कि वो पाकिस्तानी खातून है, 19 साल से दुश्मन की कैद में है। देखें, 19 साल का मतलब ये होता है आप और मैं अपने घर वालों से अगर एक ईद दूर रहें, हम अपने घर पे ना हो, बेशक हम टूर पे गए हुए हों, अपनी घूमने एंजॉयमेंट के लिए गए हों, लेकिन अगर एक ईद हम अपने घर वालों से दूर हों तो मेरी वालदा पे, मेरी बहन पे क्या गुजरती है इसका हमें बखूबी अंदाजा होगा। तो ये बहन की 38 ईदें दुश्मन की कैद में गुजर गई हैं और किसी के कान पे जू तक नहीं रहेंगी रही, और इसकी बहन, इसकी वालदा दर दर पे दस्तक दे दे के थक गई है। तो मैं इन खवातीन कह रहा हूँ, फिर सॉरी, तीसरी मखलूक को मुतवज्जे करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ कि आप इस तरफ मुतवज्जे हो जाओ। ये भी औरत है और औरत के हुकूक के नाम पर जो आलमी तंजीमें हैं उनको भी मुतवज्जा करना मकसूद है कि क्या ये खातून नहीं है। राइट सबके लिए बराबर है। ये पाकिस्तान है, यहाँ बेरोजगारी भी बहुत है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि सब जो भी, चाहे औरतें हैं, चाहे ट्रांसजेंडर हैं, चाहे मर्द हैं, हर किसी को उसका हक मिलना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि इस औरत मार्च में आप लोग एक अबाया और पर्दे की सूरत में आई हुई हैं, तो इस पर्दे के अंदर आपका यहाँ आने का मकसद, आपका क्या खास पैगाम है आज के दिन के हवाले से? आज के दिन मैं तो यही पैगाम दूंगी कि मेरे मजहब, मेरे दीन, मेरे इस्लाम ने हमें पूरी आज़ादी दी हुई है। ठीक है, इसको आज़ादी नहीं बोलते जो यहाँ अंदर हो रहे। ठीक है, जीन्स पहने हुए बगैर दुपट्टे के जिस तरह नाच गाना हो रहे मर्दों के बीच में, इसको आज़ादी नहीं बोलते। खुदारा बराए करम इस चीज को बंद कर दिया जाए। यही आप जो अबाया पहन कर आई हैं, इस चीज को आप कर रही हैं कि दीन इस्लाम ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है। दीन इस्लाम ने पूरा पर्दे का हुक्म दिया। दीन इस्लाम ने हमें ये नहीं कहा कि औरत और मर्द एक साथ इकट्ठे होकर इस तरह नाचें गाएं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने यहाँ पर प्ले कार्ड्स भी आविदा किए हुए हैं कि औरत जो है आधी गवाह नहीं है, औरत पूरी गवाह है। ये बात जो है कुरान व हदीस के अगेंस्ट चली जाती है। इस बात को आप किस हद तक मानती हैं? औरत की गवाही जो है दीन इस्लाम में जब तक 2 गवाह औरतों की ना हो, एक गवाह काउंट किया दिया है, हम उसी को फॉलो करते हैं। हम ये आलतू पालतू चीजों को फॉलो नहीं करते। चीज क्या करेंगे, हम उसी पे वो है कि जो हमारे अल्लाह ने है काम दिए हैं उसी को हम फॉलो करेंगे। कुरान शरीफ में है कि एक मर्द की गवाही और 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है, उसको हम फॉलो करते हैं। बाकी बेहयाई, ये बेहयाई है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शर्म और हया भी कोई चीज होती है, और वो ऑलरेडी हमारा इस्लाम हमें आजाद कर चुका है। रजिया सुल्ताना कौन थी? बोले, रजिया सुल्ताना कौन थी? वो सिपह सालार थी ना। उन्होंने कितनी जंगें लड़ी, हिजाब में लड़ी थी। औरतों के हकूक के लिए मैं नहीं समझती कि ये मार्च करने की कोई ज़रूरत है। हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, मर्द हजरात से, आप हमारे भाई हैं, बाप हैं, आप हमारे सब कुछ हैं और हम आपकी इज्जत के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको भी एक शऊर रखना चाहिए। मर्दों को, जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे बड़े हैं, उन सबको ये सोच रखनी चाहिए कि औरतों को एक इंसान के बराबर कम से कम हक देना चाहिए। अगर आप ये हक देंगे, औरतों को सड़कों पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अच्छा मैम, औरतों के हक जो है दीन इस्लाम ने पहले ही बयान कर दिया है पूरी कुरान मजीद में। सूरह निसा भी इस हवाले से है और मुख्तलिफ मुतादिद सूरतें और आयतें भी मौजूद हैं जिसमें औरत के हुकूक को वाज़ेह बताया गया है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या उस पर अमल हो रहा है, नहीं हो रहा? इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप क्या समझते हैं? कोई किसी को यही सवाल मेरा आपसे है। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर औरतों को उनके हकूक मिलेंगे तो उनको मार्च करने की जरूरत नहीं है। इसकी क्या वजह, औरतों को उनके हुकूक क्यों नहीं दिए जा रहे? तो आगाही की कमी है। लोग अपने आप को, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और वो चाहते हैं कि सिर्फ मर्द ही मर्द आ गया है। उसको आप एक इंसान, औरत होने का ना एक इंसान के बराबर हक तो दीजिए। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अगर हर औरत अपने बेटे की अच्छी तरबियत करे तो वो आगे चलकर एक अपनी बीवी की अच्छे अंदाज से लेकर चल सकता है, अपनी बेटी को अच्छे अंदाज से लेकर चल सकता है। हाँ जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि आप औरत के ऊपर ही बात डाल देते हैं कि औरत अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे। उस मर्द की क्या बात करेंगे जिसने अभी 5 फायर मार कर अपने 7 दिन की बच्ची को मार डाला? क्या वो सिर्फ उसकी माँ ने उसकी तरबियत ऐसी की थी? मुआशरा भी है, हमारा किरदार भी है, हमारी अपनी समझ भी है। आप किस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, आपने औरत मार्च के हवाले से मुख्तलिफ लोगों के तासुरात सुने कि उनके क्या ख्यालात थे, क्या इजहार थे और उनके रंग और अंदाज भी आप लोगों ने देखे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद जुनैद असदी को दीजिए इजाज़त। जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।